नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा आप लोगों के बीच आने का मेरा मेन उद्देश्य यह है कि मेरे भी मन में कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करने का आज दिल कर दिया। जब से 69,000 भर्ती हुई है तब से इस भर्ती को लेके तमाम प्रकार के विवाद खड़े हुए हैं। मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोगों ने अपनी मांग सरकार के समक्ष रखा, लेकिन सरकार न तो सरकार मानने को तैयार थी, न ही पीएनपी मानने को तैयार थी। हमारे बात को वहाँ दबा दिया गया। फिर रिजल्ट जब आया 69,000 का, फिर हम लोगों ने अपनी मांग रखी, किसी ने हमारी मांग को एक्सेप्ट नहीं किया और बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय आके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीडिया के माध्यम से या मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि आज के समय आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे 99.99% नंबर ला रहे हैं। हम बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि मंत्री जी, आपको एकेडमिक में और कंपटीशन में अंतर नहीं दिख रहा है। 69,000 भर्ती में 17 सब्जेक्ट हैं। 17 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 28 दिन का टाइम दिया गया और कंपटीशन में कोई सिलेबस का कोई लिमिट नहीं होता है। एकेडमिक में लिमिट है, एक सब्जेक्ट का एक पेपर होगा, एक नोट्स होगा, एक ही बुक होगा। उसमें भी अगर 5 क्वेश्चन दिया रहता है तो वहाँ पे रहता है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जहाँ 3 क्वेश्चन रहता है तो दिया रहता है किन्हीं 2 क्वेश्चनों के उत्तर दीजिए। तो वहाँ पे नंबर लाना स्वाभाविक है, लेकिन कंपटीशन में 95%, 142 नंबर, 143 नंबर लाना स्वाभाविक नहीं है। हालांकि आज सरकार ने एसटीएफ को जांच करने का आदेश दिया है, लेकिन हम एसटीएफ से संतुष्ट नहीं होंगे। या तो इस भर्ती को रद्द किया जाए, नहीं तो सीबीआई से इसकी जांच हो। और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ को दबाने का भरसक प्रयास किया गया। जैसे पीएनपी ने एक नोटिस जारी किया कि सोशल मीडिया पे वायरल होने वाले मैसेज, व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पे वायरल होने वाले वस्तुओं को संज्ञान में लेकर उन पे एफआईआर किया जाए। तो कोरोना के महामारी में हम धरना दे नहीं सकते और सोशल मीडिया पे अपनी बात रख नहीं सकते हैं, तो हम जाएं कहाँ? हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, न्यायालय जाएं। लेकिन न्यायालय भी कैसे जाएं? सरकार कह रही है कि चंदा चोरी हो रहा है, चंदे की वजह से भर्ती फंसाई जा रही है। लेकिन सरकार ये नहीं कह रही है कि हर भर्ती के पीछे फंसने का रीज़न उसके नोटिफिकेशन में गड़बड़ी, क्वेश्चन में गड़बड़ी, आंसर शीट में गड़बड़ी, रिवाइज आंसर शीट में गड़बड़ी। कोई ऐसा पीएनपी ने पेपर नहीं कराया है जिसके रिजल्ट में संशोधन नहीं हुआ है। इसके लिए हमने एक रीट भी फाइल किया था कि पीएनपी ने ये कहा था कि अगर आप एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने यूपी टेट 2019 के मैटर पे 500 रुपये लगा के और ऑब्जेक्शन किया। वो 500 रुपये आपको नहीं मिलेगा। इसको लेके हम रीट फाइल किए। कोर्ट ने कहा कि आपने आने में देरी कर दिया। ठीक है, हमने देरी कर दिया और ये पीएनपी पता नहीं पैसा लौटाएगी कि नहीं लौटाएगी। अगर हम गलती करें तो आप हमसे 500 रुपये लेंगे। अगर हम कोर्ट जा रहे हैं तो आप कहेंगे कि सारे बच्चे ऑब्जेक्शन कर देते हैं तो इसलिए हमें पैसा रखना पड़ा। भाई, आप क्वेश्चन ही गलत ना बनाए ना। कोई ऐसे बुक से बनाए जिस ऑथेंटिक बुक हो, जिसका कोई क्वेश्चन गलत ही ना हो। सीटेट में होता है, यूपीएससी का पेपर होता है, उसमें क्यों नहीं ऑब्जेक्शन हो जाता है? रेलवे के पेपर में कोई कोर्ट नहीं गया, ऑब्जेक्शन किया, ऑब्जेक्शन करने के बाद संशोधन हो जाता है, आप कोई कोर्ट नहीं जाता है। लेकिन आप लोगों ने तो कसम खा लिया है कि हर पेपर में 2 क्वेश्चन का, 1 से 2 क्वेश्चन का 2 आंसर देंगे। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनके 10 आंसर सही रहेंगे। लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं। अगर कोई बच्चा अपनी मांग रखे तो उसको जेल में डालने के लिए नोटिस जारी करेंगे, लेकिन अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे। हम गलती करें तो 500 रुपये आप ले लेंगे, लेकिन आप गलती करें तो आप पे कोई चार्ज नहीं है। हम बेरोजगार हैं, हम 500 देंगे, लेकिन आपके जो प्रवक्ता, जो एक्सपर्ट आके पेपर सेटअप करते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। सरकार भी कुछ नहीं कहेगी।
जो भी मन करे पेपर में डाल दो, गलती हो सही हो, जो मन करे लेके आप पूरी दुनिया का क्वेश्चन ला के एक ही पेपर में डाल दो, वो भी साला गलत निकल जाए। तो यहाँ पे भर्ती फंसाने में केवल स्टूडेंट का ही योगदान नहीं रहता है, इसमें सबसे बड़ा योगदान संस्था का है, क्योंकि संस्था पहले नोटिफिकेशन में गलती करती है, फिर पेपर सेटअप करने में गलती करती है, और जब गलती रहेंगे तभी हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और आप हमें मौका दे देते हैं कि आप जाइए कोर्ट, क्योंकि आप मानने के लिए तैयार हैं नहीं, तो मजबूरी में हमको कोर्ट जाना पड़ता है। अब तो भाई हमारा वो भी अधिकार छीना जा रहा है कि हम कोर्ट भी न जाएं, क्योंकि सरकार को ये हजम नहीं हो रहा है। सरकार कह रही है कि चंदे के लिए लोग भर्ती फंसा रहे हैं। जब हमारा हक हमें नहीं मिलेगा कोर्ट सरकार से या संस्था से, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? न्यायालय ही बचता है ना, क्योंकि भारत के सभी नागरिकों को अधिकार है कि वो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ सकता है और शांतिपूर्वक धरना भी दे सकता है। लेकिन इस कोरोना की महामारी में धरना दे नहीं सकते। सोशल मीडिया पर अगर मैसेज डालेंगे तो आप हमें जेल कर देंगे। तो जेल जाने से हमें डर नहीं लगता है साहब, क्योंकि 5-6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल से 8 बाई 8 के कमरे में रह के आदत हो गई है जेल में रहने की। तो आप हमें जेल में डाल दीजिए, हमारा हक मत दीजिए, हम जेल में भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप हमारी मांगों को कब तक ठुकराएंगे? कब तक हमारे सपनों को चकनाचूर करते रहेंगे? कभी पेपर लीक करा के, कभी क्वेश्चन गलती करके, कभी कोई और अड़ंगा लगा के। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि पहले वो अपने गिरोबान में झांक ले, सही एक्सपर्ट को नामित करे जो पेपर बनाए, संस्था के ऊपर कार्रवाई करे, उचित कार्रवाई करे संस्था के ऊपर, क्योंकि संस्था सबसे बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन भी गलत बनाता है, पेपर भी गलत बनाता है, आंसर भी गलत देता है। अगर ये तीनों चारों चीज़ नहीं होंगे तो कोई बच्चा किसी को शौक नहीं लगाए कि न्यायालय का चक्कर लगाए। तो सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि पहले ये जो संस्था है जो एग्ज़ाम कराती है, जो पेपर सेटअप करते हैं, जो पेपर बनाने वाले हैं, उन पे कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उनकी आदत है वो 2-4 क्वेश्चन गलत डाल ही देंगे, और गलत डालेंगे तो भाई मजबूरी है, कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। चाहे सरकार जेल में डाल दे, चाहे कुछ भी करे, हक की लड़ाई के लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि हमें संविधान अधिकार देता है कि अपनी हक की लड़ाई के लिए शांतिपूर्वक धरना दीजिए या न्यायालय जाइए। न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा। पूरे भारत के लोगों को विश्वास है, ऐसे ही हम जैसे अभ्यर्थियों का भी विश्वास है कि हमें न्यायालय में जाने पे न्याय मिलेगा, और इसी उम्मीद से हम लोग न्यायालय जाते हैं और हमें न्याय मिलता भी है और सरकार की मुखी खानी पड़ती है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकार अपनी नीतियों में सुधार करे। पहले संस्था को देखे, एक्सपर्ट को देखे, पेपर सेटअप करने वाले को देखे, आंसर शीट को देखे, उसके बाद बच्चों पे कोई एक्शन ले। नमस्कार।